करता हूँ जब तक वो ग्रीन टी पी लें। ये बताएं लाइबा कि ये रिस्की तो है काम, खौफ कभी आया कि भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपने हब रैली में हिस्सा लिया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हब रैली वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू था बिकॉज पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया। सब ने मुझे बहुत डराया था कि एक एक्सीडेंट हो चुका है ऑलरेडी, फैमिली नहीं मान रही थी बिल्कुल भी कि ड्रिफ्टिंग तक तो चलो ठीक है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, चीज़ें आती हैं। रेसिंग में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि आपने ज़रा सा भी आपका कुछ ध्यान यहाँ वहाँ हुआ और बस काम ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो सकती। गाड़ी मेरी इवन लास्ट इवेंट के अंदर लैग कर गई थी। मेरा जो चौथा रन था उसमें गाड़ी लैग कर गई, बहुत देर के बाद जाके जो है उसने टून अप किया था, जो कि काफ़ी इशू क्रिएट कर दिया था। मेरे साथ होती है ना गाड़ी टीम मेरी मोस्टली, अच्छा मेरी कंटेंट क्रिएशन की टीम साथ होती है, बट जो मेरी इस तरीके में थोड़ी असल तो वो है। इस तरीके की जो टीम है, मुझे ऑल ओवर हब रैली ने बहुत सपोर्ट करा है, डीएचएस सिटी ने बहुत सपोर्ट करा है। लास्ट इवेंट में मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, इवन रैकी हो गई। वो तो एक सीधी सीधी सड़क पे हो रही थी ना वो वाली डीएचए रैली। हब रैली ज़रा डिफिकल्ट थी ना कि आपको किस मुश्किल रास्तों से जाना था उसमें। अच्छा इस दफ़ा का हमारा जो ट्रैक था ना वो भी बहुत मज़े का बना हुआ था और काफ़ी डिफरेंट बना हुआ था। अमूमन जो होता है उसमें टर्निंग ज़्यादा होती है, इसमें स्ट्रेट था। इसमें स्ट्रेट नहीं था। इसमें हमारा जो जिस तरीके का रूट प्लान बना हुआ था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि किसी भी जो न्यू ड्राइवर्स आ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। सो दैट वाज फन आल्सो बट काइंड ऑफ डेंजरस। वो आपको बस फिर रखना पड़ता है कि आप पार्टिसिपेट करें, एक दफ़ा आप रैकी कर लेते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू यू नो। दीना आपने तो झल मक्सी की रैली जीती है ना, यू वर द चैंपियन। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा झल मक्सी का? क्योंकि डेजर्ट में भी चलाई है आपने गाड़ी, डिफरेंट पाथ पे आपने चलाई, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? रैलिंग इज़ ऑलवेज फन अल्हम्दुलिल्लाह। एज मच एज मैं दूसरे स्पोर्ट्स भी करती हूँ, रैलिंग हमेशा दिल रैलिंग का ही होता है बिकॉज पहला स्पोर्ट था, वहाँ से ही सीखा था। खौफ नहीं आता रैलिंग में? आई थिंक अगर खौफ आता है देन यू कांट रेस। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहादुर होना ज़रूरी है 100%। अच्छा, इट्स नॉन नेगोशिएबल कि आप गाड़ी में बैठने से ही पहले आप मेंटली अपने आप को बता दें दैट। इनकी तो कंटेंट की टीम होती है, आपकी कौन सी टीम होती है? I have a content team as well. लेकिन गाड़ी के साथ कोई होती है ना गाड़ी की जो? नहीं, we have a mechanical team, we have a content team. Content team is essentially to record आप क्या कर रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड करना कि इस टर्न पे कितनी स्पीड लूज की है, उस टर्न पे कितनी स्पीड लूज की है। It's a bit different but it's mostly the same. लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस झल मक्सी का? ग्रेट एज एवरी ईयर। झल आई थिंक एक जो ट्रैक, आप तो अपने अंकल कह रही हैं ना, नादिर मक्सी को, नादिर अंकल, तो वहाँ उन्हीं के तो इलाके में हो रही थी वो। हाँ, वो हम तो स्पॉइल्ड ब्रैट हैं उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। बट झल इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड इट्स नोन टू बी पाकिस्तान का सबसे डेंजरस ट्रैक जो है। 100%। आई मीन जो झल की डेंजर है, लोग कंसिडर करते हैं कि हमने झल को फिनिश किया तो हम जीत गए। अच्छा, सिर्फ फिनिशिंग पे लोग कहते हैं कि यार आई फिनिश्ड, अच्छा, यू नो कि दिस इज द बेस्ट थिंग एवर बिकॉज आई फिनिश्ड द रेस। और ना बीच बीच में रुक जाते हैं, खराब हो जाती है। आई थिंक इस साल 60 गाड़ी थी या 50 गाड़ियाँ थी। कितनी आखिर तक पहुंची? हाफ। अच्छा, द अदर हाफ दे स्टॉप, मिट्टी खा गई, टायर आ गया। इनफैक्ट इस साल एक अंकल थे जिसने चारों टायर फाड़ के रेस फिनिश की थी। अच्छा, इन द जिमनी। अच्छा। लेकिन चोलिस्तान जो काल रैली है चोलिस्तान में, वहाँ पर भी तो सहरा में होती है, डेजर्ट में, वो कैसी, वो मुश्किल नहीं है? हमारी सारी रैलियाँ सहरा मुझे पता है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल है चोलिस्तान या ये झल मक्सी ज़्यादा मुश्किल? नहीं, झल इज़ द हार्डेस्ट। अच्छा, 100%, क्योंकि इसमें एक रन में आपको 6 डिफरेंट टेरेन्स मिलते हैं। अच्छा, एंड देयर इज़ अ पार्ट इन झल के हम ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेन के, और जब नीचे जा रहे हैं ना, गाड़ी का वेट ज़्यादा होता है बिकॉज यू गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, राइट? उस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। नीचे जाने में एक 90 डिग्री राइट आता है, और अगर आप सीधे गए तो आप पहाड़ के नीचे गिर गए। अच्छा, इट्स दैट डेंजरस, राइट? दैट्स व्हाई रैलिंग इज जस्ट अ होल। अभी तक तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो नहीं हुआ इस रैली में? अब तक ड्राइवर के साथ कुछ हुआ नहीं है। दे ऑल डाइड ऑफ अदर कॉजेज, कुछ और, यू नो, नॉट ऑन द ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। नोबडी। आपने भी सिवाय हब रैली की और किसी रैली में नहीं हिस्सा लिया? मैंने ऑटो क्रॉस में अपनी इनिशियल जर्नी स्टार्ट करी थी। आसान होती है ना, ये बता रही कि ऊपर से आना, नीचे अभी तक नहीं करी बिकॉज मैं अपनी गाड़ी के ऊपर काम कर रही हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ बड़ा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर कोई एज एन ड्राइवर पार्टिसिपेट करेगा तो मोटर स्पोर्ट को प्रमोट कौन करेगा?
हमें चाहिए कुछ वो लोग जो कि आगे इस तरीके से भी आए एज एन ड्राइवर प्रोफेशनली, बट उस इनके तरीके साथ से आए भी ना आए। स्पॉन्सर खुद आए इनके पास चल के। ऐसे ही है, स्पॉन्सर्स का तो मसला नहीं होता। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, ब्रांड्स आ रहे हैं आगे, बस लोगों को आगे आने की ज़रूरत होती है। ब्रांड्स तो आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने लोग के लिए। क्या करें आगे आकर बताएं। आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें। मुझे लगता है कम्युनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। आप अगर कोई भी आगे आना चाहते हैं, उनको किसी भी असिस्टेंस की नीड होती है तो हमेशा हम लोग आगे रहते हैं, चाहे वो दीना हो, मैं हूँ, लाइबा खान लोधी हो, किसी भी लड़की के पास अगर जाते हैं तो मुझे लगता है हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं इस चीज़ में कि हम आपको सिखाते हैं या किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो करते हैं। लेकिन बाद लोग जो तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं कि इनका ख़वातीन का काम तो घर में काम करना है, किचन में। ये किधर आ गई रैली पे? और आपको मैंने शुरू में प्रोग्राम के बताया कि कराची या दीगर शहरों में जब भी कोई खातून ड्राइवर गाड़ी चला रही होती तो उसके आसपास लोग कहते हैं इससे बचो। तो ये कॉन्सेप्ट सही है ही? ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग जर्नी में बहुत मैंने भी फेस कर रहा, हर कोई लड़की मुझे लगता है करती है, बिकॉज इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ है। कराची में तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं अभी लाहौर रह कर आई हूँ कुछ टाइम, लाहौर में ये कल्चर फिर देखने को मिलता है कि लड़कियाँ ड्राइव कर रही हैं, ये कर रही हैं, मगर इसी चीज़ को हमें बिल्कुल साइड करना है। ये जो थ्योरी बनाई हुई है ना, ये बस एक लोगों के माइंड में रह गई। लड़कियां आजकल किस फील्ड में नहीं है, जहाँ जाओ लड़कियों के बगैर काम नहीं हो रहा है। तो ये बस एक स्टोरी टाइप है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लड़कियां आगे आ रही हैं, बस उसको प्रमोट करना है हमें कि हम दिखाएं उसको कि हमारी जनरेशन के अंदर ऐसी भी लड़कियां हैं जो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर जो रही हैं, डरती नहीं है, जो डरती नहीं है। डर और खौफ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन दीना ये बताएं कि जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट करती हैं, जब आपने झल मक्सी रैली जीती तो क्या रिएक्शन क्या था? आपके फादर और मदर वही थे, रोनी पटेल और तुष्ना पटेल? अबू मेरे साथ बैठे हुए थे रेस में। ही इज़ माई को ड्राइवर, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते हमें टू बी अलोन, सो वो थोड़ा खींच के रखते हैं हमें। अम्मी कराची में थी, लेकिन वो हर टर्न को देखती है कि दीना ने इस टर्न क्रॉस कर लिया, वो कराची में बैठ के मॉनिटर्स कि क्या हुआ, यहाँ स्लो हो गई या फास्ट हो गई। सो अम्मी वाज इन कराची, अब्बू मेरे साथ थे और अब्बू ने बोला था कि एज आई सेड आई हैव अ वेरी एग्रेसिव ड्राइविंग स्टाइल। मेरा जो माइंडसेट है ड्राइविंग स्टाइल। लड़ाई झगड़े भी करती नहीं आप? अब्बू के साथ नहीं, अब्बू के साथ नहीं, दूसरे ड्राइवरों के साथ? नहीं, नॉट रियली। वो अग्रेसिव आप कह रही हैं ना, तो दैट्स नहीं, अग्रेसिव इज अ ड्राइविंग स्टाइल, इट्स अ मेंटालिटी। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा पाथ है वो सिर्फ अल्लाह ही बिगाड़ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? वेरी गुड। It's the way that it is. Nobody else can do anything, right? To be very honest. और जो best drivers हैं दुनिया के, वो बोलते हैं कि हम अपनी रेसिंग पे फोकस करें, जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड। अगर आप दूसरे लोगों को देखेंगे, आपकी खुद की ड्राइविंग खराब होगी, आपके खुद का माइंडसेट खराब होगा। सो माइट एज वेल जस्ट फोकस ऑन योर स्पोर्ट। और दुनिया बहुत बहुत बड़ी जगह है, राइट? हज़ारों ड्राइवर्स हैं इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तान में एक स्मॉल कम्युनिटी में स्मॉल 1 2 3 4 लोग। आपका फेवरेट ड्राइवर कौन है? लुइस हैमिल्टन? वर्स्टैपेन, अच्छा। मैक्स वर्स्टैपेन, डेफिनेटली। हैमिल्टन डेफिनेटली इज़ अप देयर, लेकिन अभी इन द लास्ट 1 2 साल जो मैंने उस बंदे की मेंटालिटी देखी है, मुझे बहुत आई सी अ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी मुलाकात हुई किसी ड्राइवर से? सो अभी इन दिसंबर दे हैड देयर ग्रां प्री, अबू धाबी की फाइनल, जो वर्ल्ड फाइनल होती है। अबू धाबी तो गई, बहुत नज़दीक थी था। द सेम वीकेंड वी हैड द पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज। अच्छा, यहाँ पर लाहौर में। एंड मेरे पास रेड बुल का पैडक पास था। पैडक पास मींस आप जाके ड्राइवर को मिले और उसके साथ लंच करें। दैट्स द काइंड ऑफ लेवल इट वाज, बिकॉज मेरा जो ट्रेनर है दुबई में, माज, हु ट्रेन्स मी फॉर ओपन व्हील रेसिंग, उनके जो शागिर्द हैं या समथिंग लाइक दैट, ही हैज़ द सेम स्पॉन्सरशिप एज वर्स्टैपेन, ही रेसेस फॉर रेड बुल, वेरी इजी फॉर देम टू गेट इट। अब मेरी पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज आ गई थी। इट वाज बिकॉज you know there was a bit of a conflict कि पाकिस्तान's first female drifter का आगे पीछे चल रहा था, and I said, you know, I need to be in a national drift competition. चले वो ज़्यादा आपने प्रेफर किया। I had to. इसी नोट पर हम एक और ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दीना पटेल और लाइबा हुसैन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा।